बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। भाजपा के लोग माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, भू माफिया हैं। ईमानदार है, देखिए ना, यूपी में भी क्वेश्चन लीक हो रहा है, बिहार में भी लीक हुआ। ईमानदारी किस बात का? अब नीतीश कुमार अंधे हो चुके हैं। नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिलकर बिहार को भविष्य बर्बाद कर दिए हैं। ये सब दलालों का सरकार है और चोर और लुटेरों की सरकार है। इसे है ये दोनों दलाल मिलकर बिहार का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। ये तो 2024 का चुनाव आ गया है, अब इनको पूरे देश से सुपड़ा साफ होगा। ये पार होगा, 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगा, लिख लेना। अब युवा इनको भेज रहा है देश से एकदम बाहर। ये देश को जितना लूटे 10 वर्ष में, इतना आज तक कोई प्रधानमंत्री देश को नहीं लूटा है। कभी हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान से हमको लेना पड़ गया चंदा। कौन लिया चंदा? पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी जी लिए, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। तुम्हारी मौजूदगी इनकम टैक्स चौराहे पे है और जिस प्रकार से लगातार बीपीएससी टायर 3 का एग्जाम लीक हुआ है, एग्जाम पेपर जो लीक हुआ है, उसको लेके जो बिहार के छात्र हैं, बीपीएससी के छात्र हैं, वो लगातार सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ईओयू ने भी पुष्टि कर दी है कि पेपर लीक हुआ था, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से बीपीएससी का जो टियर 3 है उसका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, उसको लेके स्टूडेंट सड़कों पे हैं। और जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है पूरे देश में, उसको लेके छात्र नौजवान गुस्से में है। देखते हैं, चलिए हम छात्रों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, ये लोग जो है सड़कों पे हैं। मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया गया है बिहार बीपीएससी टियर 3 के छात्रों के द्वारा। और लगातार जिस प्रकार से बेरोजगारी को लेके छात्र परेशान है, उसको लेके लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद करने लगे, वहीं मोदी जी को भी घेरा जा रहा है। रद्द करो, रद्द करो। अरे नीतीश कुमार शर्म करो, छात्र विरोधी सरकार शर्म करो। बात करते हैं, देखिए गगन जी है, गगन जी क्या डिमांड है? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले दिनों बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। इसमें नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के लोग संलिप्त हैं। हम लोग का मांग है बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है इसको रद्द किया जाए और जो भी इस पे दोषी है सभी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी यूपी में भी पेपर लीक हुआ था, सड़क पे छात्र आए थे और बिहार में भी लगातार हुआ है। क्या लगता है कि पेपर सही से नहीं करवा रही है सरकार? जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है सभी जगह बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। ये भाजपा के लोग माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, भू माफिया हैं। देखिए, हम लोग का मांग है कि बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो और बहुत जल्द से जल्द जो है लेके चल रहे हैं, पुतला दहन करेंगे ये लोग। नीतीश और मोदी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या डिमांड है भाई साहब? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी जो मिल के जो लोगों छात्र को जो ठगने का जो काम कर रहे हैं, जो परीक्षा में जो धांधली हो रही है, इससे स्पष्ट हो रही है कि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी बिहार में लाकर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, एक नौजवान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये स्पष्ट इशारा था तेजस्वी जी को कि जो 70 दिन में 2 लाख नौकरियां, 17 लाख प्रत्याशियों का एग्जाम हुआ, जो निष्पक्ष हुआ और नियुक्ति 2 लाख बच्चे का हुआ, उसमें कहीं कोई धांधली नहीं हुआ। तो एक पूरे बिहार और पूरे देश को मैसेज तेजस्वी जी ने देने का काम किया। और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी को दिमाग जो हो गई है वो विपरीत हो गई है। सिर्फ वो लूट खसोट कर वो चुनाव में आज भी देखिए एक प्रश्न पत्र 3-3 लाख 4-4 लाख में बिका है। जिसमें और भी लोगों से हम बात करते हैं। देखिए छात्र हैं, लगातार जो है पुतला दहन का जो इन लोग का कार्यक्रम है वो हो रहा है। देखिए गगन जी हैं, लगातार जो है पुतला दहन किया जा रहा है। मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया जा रहा है। पेपर लीक को लेके छात्र काफी गुस्से में है, देख सकते हैं। नीतीश कुमार के नारे लग रहे हैं। पुतला दहन किया जा रहा है। मोदी जी का पुतला है और नीतीश कुमार जी का पुतला है। लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अमित पटेल हुआ। अमित जी, मोदी सरकार तो कहती है कि ईमानदार है सबसे अधिक। ईमानदार है, देखिए ना, यूपी में भी क्वेश्चन लीक हो रहा है, बिहार में भी लीक हुआ। ईमानदारी किस बात का? आप ही बताइए, आप प्रूव करके हमको बताइए किस चीज का मतलब ईमानदारी है।
आप ही बताइए। ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है मोदी सरकार में। नहीं, कोई काम ही नहीं हो रहा है ईमानदारी। नीतीश कुमार अंधे हो चुके हैं। नीतीश कुमार अंधे हो नीतीश चुके हैं। कुमार जब से बिहार में एनडीए के सरकार से आए हैं तब तक से पहले क्वेश्चन परीक्षा से पहले क्वेश्चन के से पहले भी आंसर की आउट हो जा रहा है। ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विडंबना है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है मोदी के इशारों पे काम करके बीपीएससी के एग्जाम को खराब कर रहे हैं। चलिए देखिए, पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए यहाँ पे नीतीश और मोदी जी का पुतला का दहन किया जा रहा है। मोदी जी तो ईमानदार हैं, भरोसा नहीं है उन पे। मोदी जी ही बिहार को, नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिलकर बिहार को भविष्य बर्बाद कर दिए हैं। अभी चुनाव है, आप लोग कैसे जवाब देंगे? चुनाव जिस तरह ये पेपर लीक हो जाता है इसमें सरकार का खेल रहता है। 17 महीना मेरे साथ सरकार चला, एकागो बता दीजिए कि मेरा पेपर लीक हुआ है। ये सब दलालों का सरकार है। ये सब दलालों और चोर और लुटेरों की सरकार है। इसमें होवे करेगा। ये सामने लड़ाई नीतीश कुमार और बीजेपी से है। ये दोनों दलाल मिलकर बिहार का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। क्या लगता है, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि ईमानदार हैं, फकीर आदमी है, ईमानदारी से कम करना, खाऊंगा न खाने दुकान का नारा है। ये अडानी के सारा रुपया दे दिया देश का जनता के। ये तो 2024 का चुनाव आ गया है, अब इनको पूरे देश से सुपड़ा साफ होगा। पूरे देश से ये पार होगा। 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगा, लिख लेना। 100 सीट भी पार नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 100 सीट भी पार नहीं होगा। युवा सब रहता है मोदी जी के साथ। मोदी जी का एक भी नाम लेने वाला नहीं है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं सबको। गुणगान हो गया तेजस्वी प्रसाद यादव को। अच्छा, तेजस्वी यादव पर विश्वास कर लिया देश की जनता। जिस तरह यह रोजगार दिए वो मान गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही देश और बिहार का लीडर है। देश और बिहार का लीडर जी। मोदी कल जी भी मुंबई में भाषण दिए तेजस्वी प्रसाद यादव। राहुल गांधी के सामने राहुल गांधी को समझाने का काम करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। ये गुण है तेजस्वी प्रसाद यादव में। ड्राइविंग सीट पर थे वो, बिहार जब आए थे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी, तो ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी जी थे, उनका कार तो चला रहे। ये तो समझ ही सकते हैं कि कृष्ण ही रथ को पार लगा सकता है। जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं रहेंगे तो इंडिया गठबंधन को अगर ले जाने वाले कोई नेता हैं, आगे बढ़ाने वाले नेता, इसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। अभी मोदी जी लगातार गारंटी की बात करेंगे, गारंटी का क्या होगा? हर घर, सुनिए ना, हर घर 5 केजी राशन का गारंटी है। 5 केजी राशन से घर चल जाएगा नरेंद्र मोदी जी। आप सूट पहनते हैं तो 2 लाख रुपया एक दिन में लगता है। इसको महीना में 5 केजी राशन का मात्र 100 रुपया कीमत होता है। बताइए कैसे इसका घर परिवार चलेगा? अच्छा, तो राशन के नाम पे आप लोग नहीं वोट देंगे? कहाँ राशन के नाम पर वोट मिलने वाला है? युवा के दम पे ही मोदी जी आए थे 2 करोड़ रोजगार का वादा करके। अब युवा इनको भेज रहा है देश से एकदम बाहर। गारंटी में युवा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कैसे देखते हैं? अब नरेंद्र मोदी थक गया है। नरेंद्र मोदी अब कोई प्रधानमंत्री लायक ही नहीं करता है। ये देश को जितना लूटे 10 बरस में, इतना आज तक कोई प्रधानमंत्री देश को नहीं लूटा है। तो इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव का? इस बार का मुद्दा है रोजगार। सिर्फ रोजगार, 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 रोजगार ही चलेगा। तेजस्वी बाबू का जो था बेरोजगारी यात्रा देश में पहला बार निकाले थे कि हम रोजगार देंगे, और रोजगार ही जनता मांग रही है। अब रोजगार पर ही देश चलेगा। कुछ युवाओं से और बात करते हैं कि युवाओं के दम पे ही मोदी जी आए थे 14 में। इस बार युवा किसके साथ है? आप कितना दिन ठग सकते हैं किसी को? ठगना बंद कर दिए हैं। जैसे देखिए होता क्या है कि उस समय बच्चा नादान होता है ना, बच्चा को समझ में नहीं आता, उनके बहकावे में आ गए थे, उनको चुन लिया। आप देखिए, आप लोग कभी हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान से हमको लेना पड़ गया हो, क्या बोलता है उसको, चंदा। हाँ, कभी भी ऐसा आज तक देश में परिस्थिति नहीं आई। कौन लिया चंदा? पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी जी लिए। पाकिस्तान से चंदा ले लिया। हाँ, आपको जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, घोटाला दिख रहा है आप लोग को? हाँ, एकदम बिल्कुल दिख रहा है। वो किए हैं, जांच होना चाहिए। हाँ, उसका जांच। देखिए, जांच कौन करेगा? उन्हीं का लोग हैं, तो वो सब मिलकर खा बांट दिए, और क्या करेंगे? खा कर खत्म कर दिया, हजम कर गए, और क्या किए? घोटाला कर गए। हाँ, हजम कर गए, बचा गए। और देखिए, इस बार युवा का क्या मुद्दा होगा 24 के चुनाव? युवा का मुद्दा यही होगा कि हम लोग बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग इंडिया के तरफ से जीतने जा रहे हैं।
40 का हाँ 40 का 40। मोदी जी का गारंटी क्या होगा? देखिए गारंटी उसी चीज का न दिया जाता है जिसका मतलब आगे जाके नुकसान होने का चीज रहता है, उसी को ना गारंटी दिया जाता है। जैसे आप ही टीवी खरीदते हैं हाँ। तो टीवी के कंपनी वाले आपको गारंटी क्यों देते हैं कि खराब हो जाए, तो ये खराब हो गए। इस बार 400 पार की गारंटी है। ऐसा कुछ नहीं है, 100 पार भी नहीं होगा। 100 पार भी नहीं होगा। हम नाराज हो गया। हाँ एकदम नाराज हो गया, पब्लिक से नाराज है। एकदम पेपर ही तो दम समझिए ना कि युवा लोग को बेरोजगारी के दम चरम सीमा पार करवा दिए हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, इससे अच्छा होता ना कि प्रभु जी आप लड़का लोग को, बेरोजगार युवा लोग को सल्फास का गोली दे देते, मर जाता लोग। हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, युवा नाराज है। सड़कों पे जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है उसको लेके पूरे बिहार के युवा नाराज है और लगातार मोदी जी और नीतीश जी का पुतला फूंक रहे हैं और जो बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या पूरे देश में जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।